हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे WPL के मैच के बारे में, जो कि यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाएगा। रात शाम को 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। ये अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ही मैच खेला जाएगा। अभी सब सारे मैचेस ही दिल्ली में खेले जाएंगे फाइनल तक। तो सीधा चलते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो बहुत सुंदर स्टेडियम है ये, काफ़ी रन्स बनते हैं यहाँ पे। चेजिंग बैट्स भी रहा है, पर अभी तक जो मैचेस हुए हैं 2 WPL के, उसमें दोनों बैटिंग फर्स्ट ने ही जीते हैं। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े टारगेट रख दिए और वो डिफेंड कर लिया। तो रन्स तो काफ़ी बनते हैं, बट आज फिर भी मुंबई थोड़ी फेवरेट्स रहेगी यूपी के अगेंस्ट। तो अपना उसी तरह से अपना कॉम्बिनेशन बनाना, पर थोड़ा चेजिंग बायर्स है ये। हेड एवरेज स्कोर की बात करूं तो 170 का रहा है अभी तक यहाँ पे, और रन रेट जो पर ओवर रहती है 8.5 की रहती है। अराउंड आपको 170 180 ही रन्स बनते हुए दिखेंगे यहाँ पे। और हेड टू हेड की बात कर लूँ दोनों टीम्स की, तो 4 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने। यूपी वॉरियर्स ने 2 मैचेस जीते हैं, मुंबई इंडियंस ने 2 मैचेस जीते हैं। तो बराबर ही जीते हैं दोनों ने, बट मुंबई फिर भी फेवरेट रहेगी मेरे लिए। और वेन्यू की बात कर लूँ तो 8 मैचेस ही हुए हैं अभी तक यहाँ पे। और विकेट्स की बात करूँ तो पेसर्स ने यहाँ पे लास्ट 8 मैचेस में 52 विकेट्स निकाले हैं। सॉरी, यहाँ पे 10 मेंशन है मैचेस, बट 8 मैचेस हैं। पेसर्स की बात करूँ तो 52 विकेट्स निकाले हैं वहाँ पे, और स्पिनर्स ने निकाले हैं 43 विकेट्स। तो दोनों को बराबर सी हेल्प है। स्कोरिंग की बात कर लूँ यहाँ पे, जो पैटर्न रहा है 150 के नीचे रहा है यहाँ पे, और 6 बार बना है जो, और 190 के ऊपर 2 बार बन चुका है। वो दोनों ही WPL में बने हैं। और मैचेस की बात करूँ, जो 8 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 3 मैचेस जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 5 मैचेस जीते हैं। चेजिंग बायर्स है ये, और ये जो 3 में से 2 मैचेस अभी इसी WPL में जीते गए हैं। पहले 1 था और 5 चेजिंग बायर्स ने जीते थे। तो चेज करना थोड़ा फिर भी ईजी रहेगा यहाँ पे। बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो जनरली ये पिच बैटर्स को ही फेवर करती है ज़्यादा, और चेस करना ही ज़्यादा इजी होता है। IPL में भी देखा गया था, चेस करने वाली टीम्स ज़्यादा जीत रही थी, और इस WPL में अभी तक बैटिंग फर्स्ट ही जीती हैं दोनों मैचेस। बाकी आज देखते हैं क्या होता है, और जो भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद वो आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल, वो जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की यूपी वॉरियर्स के। तो अलीसा हेली और किरण नवगिरे आपको ओपनिंग करते हुए ही दिखेंगी। फिर आएंगी चमारी अटापट्टू, और फिर आएंगी ग्रेस हैरिस, फिर श्वेता शेरावत, और फिर पूनम खेमना, दीप्ति शर्मा, सोफिया किल्स्टन, अंजलि सरवनी, साई मठोकर और राजेश्वरी गायकवाड़। तो इनकी ये प्लेइंग 11 ये रहेगी। बाकी इनमें भी कोई चेंज होगा वो भी आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। बात करते हैं स्टैट्स की। तो सबसे पहले आती है अलीसा हेली। हेड टू हेड की बात करूं, 4 मैचेस में 110 रन बनाए इन्होंने 27 की एवरेज से। पिछले मैच में अच्छे टच में लग रही थी, 55 रन बनाए थे इन्होंने। और वेन्यू पे अभी तक खेली नहीं है ये। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 55, 33, फिर 13 रन, फिर 5 रन। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, पिछले मैच में काफ़ी अच्छी टच में लग रही थी ये। आप बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। जैसी विकेट है तो काफ़ी अच्छी, मतलब विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स देके जाएंगे कहीं ना कहीं। बात करते हैं किरण नवगिरे की। अच्छी पारी खेली थी इन्होंने 57 रन की, और अच्छी टच में लग रही थी, पर उसके बाद दोनों मैचेस में फ्लॉप हुई हैं। पर हेड टू हेड की बात करूं तो 4 मैचेस में 129 रन बनाए इन्होंने। अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड में, 32 की एवरेज है। वेन्यू पे ये खेली नहीं है अभी तक, और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 18 रन, 12 रन, 57, फिर 10 रन, फिर 1 रन। आप अपनी टीम में ले सकते हो, मैं शायद ड्रॉप कर दूंगा इनको। फिर आती है चमारी अटापट्टू, बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर है ये। हेड टू हेड की बात करूं, खेली नहीं है वेन्यू पे अभी तक ये भी नहीं खेली। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 8+0 विकेट, 17+0 विकेट, 11+0 विकेट, फिर 46+0 विकेट, फिर 6+2 विकेट। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो कुछ खास तो नहीं चल रही है अभी, कुछ 3-4 मैचेस से कुछ नहीं किया, बट बहुत अच्छी ऑलराउंडर है ये, कुछ भी कर सकती है। इनको अपनी टीम में पक्का रखना, मैं भी अपनी टीम में पक्का रखूंगा। ग्रेस हैरिस की बात करूं, अच्छा जा रहा है WPL इनका। हेड टू हेड की बात करूं, 3 मैचेस खेली हैं ये, 91 रन बनाए हैं 30 की एवरेज से, और 1 विकेट भी पिक किया है इनके अगेंस्ट। और वेन्यू की अभी खेले नहीं है, वेन्यू पे भी ये भी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 5+1 विकेट, फिर 60+0 विकेट, फिर 38+1 विकेट, फिर 17 रन, फिर 38+1 विकेट। रिसेंट फॉर्म की बात करूं, काफ़ी अच्छी चल रही है इनकी, अच्छा सीजन जा रहा है WPL का। और आपको अपनी टीम में बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है इनको। सेकंड डाउन आके बैटिंग भी करेंगी, बॉलिंग भी करनी है, तो वैल्यू तो पूरी है इनके साथ भी। फिर आती है श्वेता शेरावत, नीचे बैटिंग कर रही है थोड़ा, तो वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से इनकी। हेड टू हेड की बात करूं, 2 मैचेस ही खेली हैं, 3 रन बनाए इन्होंने। वेन्यू पे खेली नहीं है अभी तक। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 रन, 2 रन, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर उससे पहले 45 या 31। और 45 और 31 इन ये WPL में ही आए थे, अच्छी टच में थी उस टाइम, पर पिछले कुछ इनिंग्स में ज़्यादा मौका नहीं मिला इनको। आप अपनी टीम में रख सकते हो, बट कुछ खास अच्छा ऑप्शन नहीं है ये। फिर आते हैं पूनम खेमनार, बहुत नीचे बैटिंग कर रही है ये भी। हेड टू हेड की बात करूं, 1 मैच ही खेला, 0 रन है, वेन्यू पे खेली नहीं है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं, कुछ खास नहीं है बात करने वाला, 31, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर बैटिंग नहीं आई। पर आप ड्रॉप कर सकते हो आराम से इनको।
फिर आते हैं दीप्ति शर्मा। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस ही खेली हैं ये, 63 रन बनाया, 16 के एवरेज से और 3 विकेट्स पिक की हैं। वैल्यू पूरी है इनके साथ भी, आपको थर्ड डाउन या फोर्थ डाउन आपको बैटिंग करते हुए भी दिखेंगी और 4 ओवर करते हुए पूरे दिखेंगी, तो वैल्यू पूरी है इनके साथ भी। बिल्कुल ड्रॉप मत करना इनको अपनी टीम से। वेन्यू पे अभी तक ये खेली नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 33 प्लस 1 विकेट, फिर 17 प्लस 0 विकेट, फिर 27 प्लस 1 विकेट, फिर 5 प्लस 0 विकेट, फिर 13 प्लस 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म ठीक है, पर अब ऑलराउंडर है तो आप बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते इनको। फिर आते सोफी गिल्स्टन। हेड टू रिकॉर्ड इनका अच्छा है, 4 मैचेस में 7 विकेट्स पिक कर चुकी हैं। वेन्यू पे खेली नहीं है अभी तक। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, विकेट तो ले रही है हर मैच में, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 1 विकेट। बहुत अच्छी बॉलर हैं ये, आप बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते इनको। डेथ में बॉलिंग भी करेंगे अगर यूपी वॉरियर्स पहले बॉलिंग करती है, और नीचे आके कुछ रन भी कर जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना इनको, काफ़ी अच्छी पिक रहेंगी ये। फिर आती है अंजलि सरवनी। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस ही खेली हैं, 3 विकेट्स पिक की हैं इन्होंने। वेन्यू पे खेली नहीं है अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 0 विकेट। कुछ खास अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, कभी भी ओवर कट हो सकते हैं, कुछ नहीं पता। तो आप ज़्यादा रिस्क मत लेना इनके ऊपर। बाकी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। फिर आती है साइमा ठाकुर। हेड टू हेड खेली नहीं है ये भी, वेन्यू पे ये भी नहीं खेली, और रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। बैट उसके पहले बॉलिंग नहीं गई, फिर बॉलिंग नहीं गई, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट। कुछ खास नहीं है बात करने को। फिर आते हैं राजेश्वरी गायकवाड़। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस खेली हैं ये, वेन्यू और 4 विकेट पिक किए हैं। वेन्यू पे खेली नहीं है, और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट। 4 ओवर करते हुए देखेंगे आपको पूरे। पर यहाँ पे थोड़ा बैटिंग को ज़्यादा फेवरेबल है ये कंडीशंस, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको टीम में रख सकते हो, फिट कर सकते हो। ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ऑलराउंडर्स में ही आपकी टीम फुल हो जाएगी, 6-7 ऑप्शन तो वही हैं, और मेरी टीम में नई जगह बनेगी इनके लिए। बाकी आप ट्राई कर सकते हो। मुंबई की प्लेइंग 11 की बात करूं तो हेलियो मैथ्यूज और यस्टिका भाटिया ही आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। फिर आएंगे नेट सिवरब्रंट, फिर हरमनप्रीत कौर खेली थी पिछला मैच, और फिर अमीलिया केर, पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर, संजीवन साजना, हुमैरा काजी, शबनम इस्माइल और साइका इसाक। तो इनकी प्लेइंग 11 ये रहने वाली है। बात करूं हेली मैथ्यूज़ की, सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, 4 मैचेस में 128 रन बनाए इन्होंने, 32 के एवरेज से। 3 विकेट्स भी पिक कर चुकी हैं, और वेन्यू पे भी एक मैच खेला इन्होंने पिछले वाला, 29 रन बनाए थे, 1 विकेट पिक की थी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 29 प्लस 1 विकेट, 26 प्लस 0 विकेट, फिर 55 प्लस 0 विकेट, फिर 7 प्लस 0 विकेट और 0 प्लस 0 विकेट। अब वापस आ गई हैं फॉर्म में, थोड़ा रन्स बनाने लगी हैं, और आप बिल्कुल ड्रॉप मत करना। और वैल्यू पूरी है इनके साथ। लास्ट पिछले मैच में 20वां ओवर भी डाला इन्होंने, और ओपनिंग तो कर ही रही है। वैल्यू पूरी है इनके साथ भी। टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगी, रिकॉर्ड भी अच्छा है इनका। फिर आती है यस्टिका भाटिया। अच्छा जा रहा है WPL अभी तक इनका भी, और 4 मैचेस में 96 रन बना चुके हैं, हेड टू हेड में 24 के एवरेज से। और वेन्यू पे भी एक मैच खेला था पिछला, वो 6 रन ही बनाए थे इन्होंने। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 6 रन, 31 रन, 26, फिर 7, फिर 57। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, अच्छी है इनकी, और अच्छा जा रहा है सीजन अभी तक, अच्छी टच में लग रही थी मुझे। तो विकेट कीपिंग से भी वैल्यू है पूरी इनके साथ। कोई 1-2 स्टंप्स या 1-2 कैच आ गए तो वैल्यू पूरी बढ़ जाएगी। बात करें नेट सिवरब्रंट की, और हेड टू हेड की बात करूं, अच्छा रिकॉर्ड है, 4 मैचेस में 141 रन बनाए हैं उन्होंने, 35 के एवरेज से, 2 विकेट्स भी पिक की हैं। और वेन्यू पे भी एक मैच खेला, 5 रन बनाए थे, 0 विकेट पिक की। और रिसेंट फॉर्म तो चल रही है 5 प्लस 0 विकेट, 27 प्लस 2 विकेट, 19 प्लस 0 विकेट, फिर 22 प्लस 1 विकेट, फिर 19 प्लस 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म अच्छी है काफ़ी इनकी बात करूँ तो। और 1 डाउन आएंगी, 4 ओवर करते हुए दिखेंगे आपको, वैल्यू पूरी इनके साथ भी है। फिर आते हैं हरमनप्रीत कौर। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 92 रन बनाए उन्होंने, 46 के एवरेज से, रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू पे भी एक ही मैच खेला, 6 रन बनाए थे। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 6 रन, 46, फिर 55, फिर 3, फिर 6। रिसेंट फॉर्म अच्छी है, WPL का सीजन अच्छा गया था, अभी स्टार्टिंग के 2 मैचेस अच्छे गए थे, उसके बाद खेली नहीं थी। पर आप बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते इनको भी, जैसी कंडीशन है दिल्ली की, तो आप ड्रॉप करना बिल्कुल भी नहीं बनता। फिर आते हैं अमीलिया केर। काफ़ी अच्छा सीजन जा रहा है WPL का इनका भी, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी शानदार है इनकी। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस खेली हैं, 55 रन बनाया, 5 विकेट्स पिक कर चुकी हैं। और वेन्यू पे भी एक ही मैच खेला, 17 रन बनाया, 0 विकेट पिक की है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 17 प्लस 0 विकेट, फिर 40 प्लस 0 विकेट, फिर 23 प्लस 1 विकेट, फिर 31 प्लस 4 विकेट, फिर 24 प्लस 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है, और सुपर स्मैश में भी अच्छा करके आ रही थी, तो ये भी टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगी मेरी। फिर आते पूजा वस्त्राकर। हेड टू हेड की बात करूँ, 2 मैचेस में 29 रन बनाए इन्होंने भी, 0 विकेट पिक की है। वेन्यू पे भी एक मैच खेला है, 17 रन बनाए थे, 1 विकेट पिक की है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 17 प्लस 1 विकेट, 2 विकेट, फिर 18 प्लस 0 विकेट, फिर 1 प्लस 0 विकेट, फिर 1 प्लस 0 विकेट। मुंबई में थोड़ा इस चक्कर है कि उनमें बॉलर्स ज़्यादा खेल रहे हैं, तो किसी का कुछ नहीं पता किसके ओवर कट जाए।
फिर आते हैं अमनजोत कौर। हेड टू हेड की बात करूँ, 2 मैचेस ही खेली हैं, 5 रन बनाए इन्होंने और 0 विकेट पिक किया। वेन्यू पे पिछला मैच खेला था, अच्छी टच में थी, 42 रन मार चुकी थी पिछले मैच में और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 42। उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर 0, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 3, पर अच्छी टच में थी ये रिसेंट फॉर्म में भी। फिर आते हैं संजीवन साजना। हेड टू हेड की बात करूं, एक ही मैच खेला था इन्होंने, 4 रन बनाए थे उसमें। वेन्यू पे भी एक ही मैच खेला पिछला, वो था 24 रन मारे इन्होंने। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है कुछ खास नहीं है बात करने को, पर अच्छी प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं ये काफ़ी अच्छी, और पहले ही मैच में इन्होंने 6 मार के जिताया था, आप सबको याद होगा। फिर आते हुमेरा काजी। हेड टू हेड की बात करूं, एक ही मैच खेला, 4 रन बनाए थे। वेन्यू पे भी एक ही मैच खेला, 6 रन थे, सॉरी विकेट्स मेंशन है यहाँ पे। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 6 रन, फिर उससे पहले बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं आया, फिर कुछ नहीं आया, फिर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं है खास बात करने को। फिर आते हैं शबनम इस्माइल। हेड टू हेड की बात करूं, खेली नहीं है ये भी, वेन्यू पे भी एक ही मैच खेला, 1 विकेट पिक की। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म अच्छी है इनकी और अच्छी पेस से बॉलिंग कर रही है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिल्ली के जो स्टार्टिंग के ओवर्स होंगे बहुत ही स्विंग देखने को मिलती है। आप शबनम इस्माइल को पिक करोगे तो उनके ओपनर में से आप किसी को ड्रॉप कर सकते हो, यस्टिका भाटिया को या सॉरी हलीसा हेली को, या साथ में किरण नवगिरे को। मैं किरण नवगिरे को करूंगा ड्रॉप, जहां तक मुझे लगता है मेरी उसमें टीमें नहीं बैठेंगी फिट वो। बाकी जो भी टॉस के अकॉर्डिंग कंडीशन होगी देख लेंगे। फिर आते हैं साइका इसाक। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस ये भी खेली हैं, 5 विकेट्स पिक की हैं। वेन्यू की बात करूँ, एक ही मैच खेला, 1 विकेट पिक की उन्होंने। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं रही, WPL कुछ खास नहीं गया अभी तक। ओवर्स कट हो रहे हैं तो वैल्यू नहीं रहती इतनी कुछ खास इनकी भी। टॉप पिक्स की बात करूं मुंबई की, तो सबसे पहले आती है नेट रिसीवर ब्रंट। जैसे मैंने बताया वैल्यू पूरी है, 4 ओवर करते हुए दिखेंगी और 1 डाउन आके बैटिंग भी करेंगी। रिसेंट फॉर्म अच्छी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते आप, नॉर्थ को टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगी ये। और फिर आते हैं हेली मैथ्यूज़। कुछ रन बनाए इन्होंने लास्ट 3 मैचेस में, विकेट भी पिक की, तो वैल्यू इनके साथ भी पूरी है। थर्ड टॉपिक रहेंगी मेरे लिए अमीलिया केर। नो डाउट बहुत अच्छी ऑलराउंडर हैं ये और रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है, रिकॉर्ड भी अच्छे हैं और अच्छा जा रहा है WPL सीजन भी, तो वैल्यू इनके साथ भी पूरी है। तीनों मेरी ऑलराउंडर हैं टॉप पिक्स में, तो इनको अपनी टीम में पक्का रखूँगा अभी रखना। बात करते हैं यूपी के टॉप पिक्स की। सबसे पहले आती है चमारी अट्टापट्टू। वैल्यू पूरी इनके साथ भी है, 4 ओवर करते दिखेंगे, 1 डाउन आएंगे। रिसेंट फॉर्म कुछ डाउन हुई है थोड़ी सी, पर बहुत अच्छी बैटर है, आप अपनी टीम में पक्का लेके जाना, पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं से देखे जाएंगे। सेकंड टॉपिक है ग्रेस हैरिस। WPL सीजन अच्छा जा रहा है, रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में भी और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। इनको भी अपनी टीम से बिल्कुल ड्रॉ मत करना, ओवर करते हुए दिखेंगे आपको और बैटिंग सेकंड डाउन आएंगी तो कुछ पॉइंट्स देखे ही जाएंगे आपको। फिर आते हैं सोफिया किल्स्टन और वैल्यू पूरी है, डेथ में बॉलिंग करते हुए देखेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है अभी, तो वैल्यू इनके साथ भी पूरी है, बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते इनको भी आप। तो ये मेरे 3 टॉपिक्स है यूपी से जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा। बात करते हैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की, तो सेफ कैप्टनसी पिक्स में मैंने नेट रिसीवर ब्रंट को ही रखा है, अमीलिया केर को रखा है, हेली मैथ्यूज को ही रखा है। यही तीनों मेरी टॉप पिक्स हैं और सॉरी सेफ कैप्टन पिक्स हैं जिनको मैं अपने किसी टॉस के बाद जैसे भी कैप्टन वाइस कैप्टन उसके अकॉर्डिंग ही रखूंगा, जैसे भी टॉस की कंडीशंस होगी। तो जो डेमो टीम बनाई है वो देख लो आप। डेमो टीम में मैंने अभी अलीसा हेली को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में, यस्टिका भाटिया को रखा है। बैटर्स में मैंने अभी हरमनप्रीत कौर को रखा है, आप किरण नवगिरा को भी ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर्स में मैंने सभी को रखा है, अमीलिया केर को रखा है। कैप्टन मैंने अभी मैथ्यूज को किया, वाइस कैप्टन नेट रिसीवर ब्रंट को किया है और ग्रेस हैरिस को रखा है, चमारी अट्टापट्टू को रखा है, दीप्ति शर्मा को रखा है और बॉलर्स में मैंने एकेल्स्टन को रखा है, स्माइल को रखा है। ऑलमोस्ट सबका कॉम्बिनेशन आपको सेम ही मिलेगा यहाँ पे और सभी टेलीग्राम चैनल वालों का सभी का कॉम्बिनेशन सेम मिलेगा, बस कैप्टन वाइस कैप्टन पे डिपेंड होगी सारी टीम, बाकी ऑलमोस्ट सेम कॉम्बिनेशन होने वाला है। बाकी जो भी टॉस के अकॉर्डिंग कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस करूंगा टीम में। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं पे आपको फाइनल टीम और फाइनल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। और वीडियो को भी थोड़ा लाइक कमेंट कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो ये था मेरा WPL का प्रीव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।